नहीं आए? क्यों नहीं आए? वह राज संभाल रहे हैं। क्या बात है, क्यों सारा राज्य छोड़ के आ जाए? संकट का समय होगा वहाँ, वो राज्य संभाल रहे हैं, अपने पुत्र को भेज दिया। तुम दोनों चिंता मत करो। ये यूक्रेन के पड़ोस से आए ना, स्वीडन से। आहा, तुम दोनों के लिए राजकुमारी अभी से हमने खोज रखी है। बस अपनी उम्र पर आ जाओ, फिर शादी करा दी जाएगी। आओ अपना स्थान ग्रहण करो, आ जा। अरे तू तो ऐसे मुस्कुरा जैसे कली तेरी। महाराज बेहद खुशी का समाचार लेकर आया हूँ। ऐसी खुशी जो अपने आप में ही हंसे जा रहे हो। तो सुनिए राजा जी, अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि नंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में भरत को जन्म दिया। सावधान, देश देशांतर के राजा महाराजा आदिनाथ के दरबार में भेंट लेकर पधार रहे हैं। पीछे हो जाए यार भाई। राजा जी राज्य का संचालन कर रहे हैं। महारानी को भेज दिया कि इस महान अनुष्ठान में महारानी जी आप जाओ। महारानी जी कहाँ से आगमन हुआ आपका? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर रियासत से आपका आगमन हुआ है। क्या लेकर आई हो आप? लेके आए हैं लड्डू। अरे वाह, इनको कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा, जरा बताओ। अरे वाह, ताजे पकड़ के रखना है, ताजे ताजे लड्डू लेकर आए हैं। हाँ, ये लो, ये दीदी तो देखो जीभ फिरने लगी। सचमुच ये रस भरे लड्डू लेकर आए हैं। बधाई हो, वाह 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 वाह, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। आए। और आप, आपके महाराज? काले में रुचि थी, काले में रुचि थी। अच्छा, कार में इधर आओ, इधर आओ। कार में क्या थे? हाँ, अभी बोला आपने बिजी, तो मैं समझा कि ये दो भाषाएं कहाँ से आपके राज्य में आ गई। वाह, इंग्लिश भी इनके राज्य में चलती है और हिंदी भी चलती है। बधाई दो, ताली। क्या लेकर आई हो? वाह, ताजे ताजे सेब इनके बगीचे में होते हैं, लेकर आई हैं। आए, आपका स्वागत किया जाता, आप अपनी भेंट स्वीकृत कीजिएगा। इधर आओ महाराज। वाह। हाँ जी, हम एशिया की प्रसिद्ध मंडी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से गुड़ लेकर आए हैं। गुड़। हाँ, ये विशेष तरीके से गुड़ बनाया गया है। महाराज तुम्हें कसम है, हम लोग बाहर से आए हैं, 2-2 किलो गुड़ ऐसा हमें भी बांध देना, अपनी घरवाली को खिलाएंगे। क्या गुड़ बनाया है आपने, वाह महाराज वाह। क्या आप भी मुजफ्फरनगर से? अरे वाह, क्या लेकर आए हो? वाह, आप नारंगी लेकर आए हैं। ताली बजाओ। क्या है ये? क्या है ये? नारंगी है। देखो तो हम कितना झूठ बोलते हैं राम भैया। हाँ भैया, हम कितना झूठ बोलते हैं। ये इतना रंग भरा है, लेकिन इसे हम बोल देते हैं नारंगी बिना रंग का, जबकि सबसे अधिक रंग लग रहा। कहते हैं कि रंगी को नारंगी कहें, रंगी को नारंगी कहें, तत्व को कहते खोया। खोया जानते, दूध का निकाला जाता, पूरे दूध का तत्व होता जिसे हम खोया बोलते। बताओ, खोया बोलते। रंगी को नारंगी कहें, तत्व को कहते खोया, और चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। ताली बजाओ, कमी है मुझे लगता है। चिंता मत करें, अयोध्या से 150 नाई भेज दिए जाएंगे। क्या लेकर आए हो महाराज? वाह, आप मावे के लड्डू लेकर आए हैं, लेकिन लड्डू खाए से नहीं लग रहे हैं और सूखे से लग रहे हैं। हम यहाँ से आपको औषधि देंगे, अयोध्या की औषधि ले जाना। देखो, आप 4 दिन खाओगे, इनकी तरह हो जाओगे। इधर आइए। हाँ, क्या लंबाई पाई है हमारे महाराज ने। अच्छा, पता अधिक लंबा होना भी अच्छा नहीं होता। ये अभी राजा है, अपने घर पे थे तो फल वाले की दुकान पे पहुंचे और बोले, हे सब्जी वाले, ये नींबू क्या भाव दिए? क्या बोले ये नींबू क्या भाव दिए? फल वाले ने 4 बार इनकी तरफ देखा, फिर बोले,
फल वाले के नींबू क्या भाव दिए। अब उस फल वाले को ना रहा गया तो वह बोला भाई साहब बैठ के देखो ये नींबू नहीं है ये संतरे हैं संतरे हैं। ऐसी ऐसी भी लंबाइयों के साथ घटनाएं घट जाती हैं। आइए आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। पधारे, क्या लेकर आए हो? मैं फल लेके आया हूँ। वाह, पर हमें समझ नहीं आता आपके राज्य में चश्मा क्यों लगता आपके यहाँ विटामिन ए की कमी है। चिंता मत करें, हमारे ये राजा आए हैं, इनके यहाँ विटामिन ए की पूर्ति के साधन होते। हमें दूर तक सोचना पड़ता है और दूर तक देखना पड़ता है, तो इसलिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दूर का सोचने वाला भी चश्मा आता। शाबाश, पहली बार मैंने सुना। अच्छा सुनो, ताली तो इस बात पर बजाओ कि बात तो सुनो। अभी इन्होंने एक चश्मा लगाया, मैंने सुबह इनको देखा तो 3 चश्मे लगाए थे। मैंने इनसे पूछा 3 क्यों लगाए? ये बोले जो ऊपर वाला चश्मा है इससे मुझे दूर का दिखाई देता है, जो नीचे वाला चश्मा है इससे मुझे पास का दिखाई देता है। मैंने कहा तीसरा बीच का क्यों लगाया? ये बोले तीसरे बीच के चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि कौन सा चश्मा दूर का है, कौन सा चश्मा पास का। वाह महाराज, आपकी महाराज क्यों प्रसन्न न हूँ। जैसे ही समाचार मिलता है, पहला समाचार, मैं निरंतर सेवा करता हूँ आपके दरबार की, तो मैं समाचार लेकर आता हूँ। महाराज अभी अभी समाचार मिला है कि सुनंदा महारानी ने पुत्र रत्न के रूप में बाहुबली को जन्म दिया है। के राजा महाराजा भेंट समर्पित करने आइए, ताली बजा दो इन राजाओं के लिए। वाह महाराज, कहाँ से आगमन हुआ आपका? रामपुर मनिहारन। अच्छा वाह, क्या लेकर आए हैं आप? वाह क्या बात है, ये देखो ताजा ताजा मिष्ठान बनाकर लाए हैं। प्रसिद्ध रामपुर मनिहारन राज्य की रियासत की ये मिठाई। हाँ आइएगा, आपका स्वागत किया जाता है, अपनी भेंट समर्पित करिए। हम सेब लाए हैं रामपुर नगरी से। बधाई हो, आपकी भेंट स्वीकृत। अच्छा बताओ राजकुमार, विवाह हो गया? नहीं हुआ भैया। एक और ये तैयार है, जिस भी राजा महाराजा को ये राजकुमार पसंद आ जाए तो संकेत कर देना कितने सुंदर राजकुमार है। वाह वाह वाह, क्या बात है। आए, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है विराजमान। आप महाराज? रामपुर मनिहारन के एक राज्य पड़ता है ननौता, वहाँ से आए हैं। वाह, क्या लेकर आए हो आप? आप बादाम लेकर आए हैं। आपके यहाँ बादाम की खेती। अच्छा, बादाम गिरी की फसल होती है, पूरी पक्की बादाम होती है? इनका बादाम गिरी की फसल होती है। आइएगा, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। जिन बालिकाओं ने ब्राह्मी सुंदरी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो तैयार होकर के शीघ्रता से मंच पर पहुंचेंगे। ब्राह्मी सुंदरी जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो मंच पर पहुंचेंगे। कहीं से भी आए हो, पर मुझे लगता आप लोगों के रहने का स्थान वेस्ट इंडीज के बाजू में ही होगा, क्योंकि आपके रंग रूप से लग रहा आपके क्षेत्र की जलवायु बड़ी उष्ण है। ये साउथ अमेरिका के हैं, वेस्ट इंडीज के नहीं है। वाह वाह, अच्छा क्या बात है। लेकिन चिंता मत करो, अयोध्या में एक ऐसा वैद्य ऋषि लेप बनाते हैं, 3 दिन में लगाओ, क्या रूप निखर जाएगा आपका। आपके जैसे गोरे हो जाएंगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं खुद लेप लेकर जा रहा हूँ। आइएगा, क्या लेकर आए हैं? वाह, आम के बगीचे हैं इनके यहाँ, आपकी भेंट स्वीकृत की जाती है। पधारिएगा। हाँ महाराज, आप क्या लेकर आए हो? बादाम लेकर। आप महाराज? काजू लेकर आए। काजू लेकर आए हैं। वाह, देखो ये 135 वर्ष के हैं, पर काजू खाकर इनकी उम्र का पता ही नहीं है। आइएगा, आपकी भेंट स्वीकृत जाए सभी राजा महाराजा। आओ खो जाए प्रभु भक्ति मेरी। आप जैसे 4 मिल जाए ना। देखो महाराज, बस केवल इतना बता दो, आपके आहार लेने की विधि क्या है? अच्छा, दूध कितने लीटर ले लेते हो? दूध पीते ही नहीं,
कहते दूध का कोई काम नहीं, बस बादाम खाते 3 पसेरी, मतलब 15 किलो प्रतिदिन। वाह। और ये कह रहे हैं, अरे अरे ठहरो तो, ये कह रहे हैं खाने पीने से मैं ऐसा नहीं हुआ, पता मैं महाराज जी की सेवा में लगा हुआ था, खूब महाराज की सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, हे वत्स खूब फूलो फलो। तब से ये खूब तो फूल रहे हैं, वो इनकी पत्नी खूब फल रही है, इनके 18 बच्चे हैं। ऐसा आशीर्वाद लगा, पति पत्नी को क्या कहना, एक फूल रहे हैं तो पत्नी फल रही है, बधाई हो, ताली बजाओ। वृषभ दत्त का जन्म हुआ, वृषभ सेन का जन्म हुआ, ताली बजा दो एक बार। और यहाँ देश देशांतर के राजा महाराजा बड़े चले आ रहे हैं, आचार्य सभी राजा महाराजा इस अनुष्ठान में उपस्थित हुए, एक बार तहे दिल से जोरदार ताली बजाइए। अरे वाह महाराज, संस्कार तो देखो, अयोध्या नगरी के जैसे ही चरण रज धूली लगी, इंग्लिश भूलकर हिंदी बोलने लगी। वाह, इंग्लैंड की चंगी हो या तो मेरी सास भली चंगी हो, अन्यथा दीवार पर टंगी हो। आइएगा, चर्चाएं चल रही थी, तभी एक और दूत के माध्यम से सुखद समाचार मिला, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज, अब तक के समाचार तो बड़े छोटे थे, पर ये जो समाचार हमें दासियों ने दिया, ये देखो दासी सो रही है, जरा हिलाना इनको। दासी इधर आओ ना, इधर आओ, एक मिनट इधर तो आओ। नंदा महारानी ने, अब बैठ जाओ दासी, पुरस्कार मिलेगा तुम्हें। नंदा महारानी ने और सुनंदा महारानी ने पुत्रियों के रूप में ब्राह्मणी और सुंदरी को जन्म दिया है। मैं जान रहा था काल व्यतीत होता जा रहा है, लंबा समय व्यतीत। प्रणाम पिताजी। आओ पुत्रियों। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी हो पुत्री, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। अचानक कैसे आना हुआ पुत्रियों? हे पिताजी, हमें कैसे याद किया? पुत्रियों, हमारे सभी कुमार युवराज विभिन्न स्थानों पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे मन में ये विचार आया कि आपको भी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। जी पिताजी। पुत्रियों, पुत्री ब्राह्मणी, आपको वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त करना है, और जो वर्णमाला आप पढ़ेंगे, लोगों को पढ़ाओगे, वह वर्णमाला आप ही के नाम से प्रसिद्ध होगी, अर्थात उसे ब्राह्मी लिपि बोला जाएगा। जी पिताजी, बताइए। संपूर्ण वर्णमाला को पढ़ना और शिक्षा प्राप्त करके सभी को शिक्षित करना। जो आ गया पिताजी। पुत्री सुंदरी, आप अंक विद्या को प्राप्त करना और अंक विद्या पढ़ करके लोगों तक इस अंक विद्या को पहुंचाना।
पुत्री, अंक विद्या को इस तरह से पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अंक विद्या का ज्ञान प्राप्त करना और सभी को अंक विद्या का ज्ञान देना। जी पिताजी। इस तरह से आदिनाथ भगवान, जिनकी 500 धनुष की काया, जब वह जमीन पर बैठते तो उनके पैर की जो पलोथी होती वह इतनी बड़ी हो जाती कि उस पर वो अपने 100 पुत्रों को एक साथ बिठा सकते थे। सीधे हाथ की तरफ अपने पैर की जगह पर ब्राह्मी को बिठाते हैं, बाएं हाथ की तरफ सुंदरी को बिठाते हैं और दोनों को एक साथ वर्णमाला और अंक विद्या का ज्ञान करवाते हैं। ब्राह्मी जो सीधे हाथ की तरफ होती है वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और उसी तरह से उसको पढ़ा भी जाता है। लेकिन अंक विद्या जो बाएं हाथ से लिखते हुए उल्टी तरफ से सीधे हाथ की ओर से लिखना आरंभ करते हैं और बाएं हाथ की ओर जाती है, उसका जो पठन पाठन होता है वह भी उसी तरह से होता है। इकाई का जो अंक होता है, जो दाहिनी तरफ सबसे पहले अंक होता है, उसको इकाई का अंक कहा जाता है और जो सबसे आखिर में होता है उस अंक को जहां भी वह पहुंचता है, जितने शून्य के बाद पहुंचता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक या आगे नील 10 नील पदम 10 पदम तक उसको पढ़ा जा सकता है। इस तरह से वृषभ देव ने ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि और अंक की शिक्षा प्रदान की। हे पिताजी, ये सभी राजा महाराजा आपको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हे पुत्री, राज देश देशांतर से आए हुए राजा महाराजाओं ने हमारी आधीनता स्वीकार की है, ये इसलिए हमें प्रणाम कर रहे हैं। हे पिताजी, कहो पुत्री। हमारा विवाह आप हमारा विवाह करेंगे तो क्या आप हमारी परिवारजन को भी नमस्कार करोगे? हाँ पुत्री, इस पृथ्वी पर वैसे तो कोई ऐसा नहीं है हमें जिन्हें नमस्कार करना पड़े, लेकिन यदि हम आपका विवाह करते हैं तो हमें उनका मान सम्मान करने के लिए उनकी तरफ झुकना पड़ेगा। हे पिताजी, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे आपके सम्मान में क्षति पहुंचे। और इस तरह से ब्राह्मी सुंदरी ने ये दृढ़ निश्चय किया कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिससे वृषभनाथ को किसी के सामने झुकना पड़े। आइएगा, कहां से शुरू करें? मंगलमय महाआरती। कितना? 51,000 है जी? 51,000 51,551। और किसी का भाव है और किसी की भावना है तो बता दें शीघ्रता से, नहीं तो यहीं पर तीन करेंगे। 51,551 1, 51,551 2, और कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली किसी का भाव हो? 51,551 1 2 और ये 3। बहुत अधिक समय नहीं है, नाम बता दीजिए भैया। नाम 8
मंडलेश्वर नियुक्त किए और 8 मंडलेश्वरों के अधीन 4 राजा महाराजा। इस तरह से चारों दिशाओं में जो राज्यों की स्थापना की, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और राजा महाराजा, उन सभी का राज्य ऊपर से नीचे तक, जैसे आज हम कहते हैं ना पंचायती राज है, राष्ट्रपति से लेकर पंचायत तक राज्य का विस्तार है, इसी तरह से भगवान ऋषभनाथ ने भी ये व्यवस्था दी थी। महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और साधारण राजा। एक मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर के अधीन 4 मंडलेश्वर होते हैं और 4 मंडलेश्वर के अधीन 12,000 राजा होते हैं। ऐसे 36,000 कुल राजा जो होते हैं वो 4 मंडलेश्वर, 4 जो महामंडलेश्वर होते हैं उनके अधीन होते हैं। तो उन सबके अधीन, और वो चारों महामंडलेश्वर जो होते हैं वो वृषभनाथ के अधीन होते हैं। इस तरह से पूरे 32,000 मुकुटबद्ध जो राजा होते हैं वो सभी महाराजा वृषभदेव की अधीनता स्वीकार करते हैं, उनके राज्य में उनके अधीन रहते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। तीसरा काल, जिसे भोग भूमिज काल कहा जाता है, समापन की ओर आने लगा। और जब तीसरा काल समापन की ओर था, थोड़ा सा इको करते हैं, तभी भोग भूमि में जो वृक्ष होते थे, जिनसे लोगों को भोजन, पानी, वस्त्र, आभूषण, मकान, वाद्ययंत्र, उनकी मन पसंद की जितनी वस्तुएं हैं वो सभी उन कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। अभी लोग जाते थे, कल्प वृक्षों के समीप पहुंचते थे, अपनी इच्छा प्रकट करते और जो भाव होता वह लेकर के वापस आ जाते। धीरे धीरे उन कल्प वृक्षों का अभाव होने लगा। कर्म भूमि का शुभारंभ होने लगा। कल्प वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं। जो प्रजाजन है वह बहुत व्याकुल होते जा रहे हैं। उनकी व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब कल्प वृक्षों से भोजन प्राप्त नहीं होता, अब कल्प वृक्षों से वस्त्र प्राप्त नहीं होते। कल्प वृक्षों ने भवनों को देना बंद कर दिया। जंगली जानवरों के बीच में जो लोग रहते, कभी कोई जानवर उनको उठा करके ले जाता, कोई उनका वध कर देता। खुले आसमान के नीचे लोगों को रहना पड़ता, सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ सहन करना पड़ने लगा। जब ऐसी विविध परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी, चारों ओर त्राही त्राही होने लगी, लोग बड़े आकुल व्याकुल होने लगे। लोगों के मन में विचार आया कि अब जीवन यापन करें तो कैसे करें। तभी कुछ जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो विचार करते हैं, अगर हम इसी तरह से विचार करते रहेंगे तो संभवतः हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए वो सभी एकत्रित होकर के महाराजा आदिनाथ के दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। वह जानते हैं कि इस समय एक ही ऐसे राजन महाराजन हैं जो हमें सही राह दिखा सकते हैं, जो हमें जीवन यापन की कला सिखा सकते हैं,
जीवन कैसे जीना है, जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, ये वो ही बता सकते हैं। आओ आओ मित्रों, आओ साथियों, इस संकट की घड़ी में अब महाराज पहले हम सुरक्षित थे, अब तो बिजली चमकने लगी, ओलावृष्टि होने लगी, बरसात होने लगी, अतिवृष्टि होने लगी। ये सब तो पहले भी होता था महाराज, पहले होता था पर ऐसा नहीं होता था। अब तो इतने ओले गिरने लगे कि अपनी रक्षा करना मुश्किल हो गया महाराज। जानवर मैत्री भाव से रहते थे, अब जानवर खाने को तोड़ने पड़े महाराज। ना पहनने को है, ना रहने को है, ना खाने को है। पहले तो कल्प वृक्षों के पास जाता था, भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों से भोजन मांगता था, भोजन मिल जाता था। वनांग जाति के कल्प वृक्षों से रसपान मांगता था, मिल जाता था। वस्त्रांग जाति के पास जाता था, वस्त्र उपलब्ध हो जाते थे। आभूषणांग जाति के कल्प वृक्षों के पास जाकर आभूषण मिल जाते थे। पर अब तो महाराज कल्प वृक्ष सूख गए हैं, सूख कर ठूठ हो गए हैं। कितना ही चिल्लाता रहो, कितना ही बोलता रहो महाराज, वो नहीं सुनते। अब आप हे नगरजन, कल्प वृक्षों का समापन का समय आ गया है, क्योंकि भोग भूमि समापन की ओर है। अब तो कर्म भूमि का आरंभ हो रहा है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो ही अपना जीवन यापन कर पाएगा। बिना कर्म किए किसी को कोई सहारा नहीं मिलेगा। महाराज अब तक तो ठीक था, आज इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा। महाराज बहुत संकट आन पड़ा घर पर। मेरी घरवाली कहती है कि मुझे भाई की शादी में मायके जाना है। अब मेरे महाराज 36 बच्चे हैं, किसी बच्चे को ऊपर का पहनने का नहीं है तो किसी को नीचे का पहनने का नहीं है, आभूषण भी नहीं है। वह कह रही है मामा के घर ऐसे नंग धुरंग बच्चे लेके नहीं जाऊंगी। मुंह फुला कर बैठी है दरवाजे पे लटक लेकर, कह रही है जब तक वस्त्र और आभूषण ना मिले तब तक मैं मायके नहीं जाऊंगी। महाराज मेरे बच्चों की तरफ देखे, मेरे पप्पू तुझे मिलेंगे, वस्त्र शांत हो जाओ। हे नगरजन, अब तो एकमात्र ही साधन है, कृषि करो या ऋषि बनो। अब तो कर्म करना ही पड़ेगा, और जो कर्म करेगा उसके प्रतिफल में उसको जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त होंगी। महाराज हम कर्म करने को तैयार हैं, आप उपाय बताइए प्रभु, उपाय बताइए। देखो, अगर जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए जो सबसे पहली समस्या आपकी है वह है सुरक्षा की। अपने जीवन को सबसे पहले सुरक्षित करें। जीवन सुरक्षित होगा तो जीवन यापन भी होगा। अगर जीवन सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो जीवन यापन कैसे करोगे? इसलिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा का प्रबंध करो, और अपनी सुरक्षा के लिए यह तलवार लेकर के इससे अपनी सुरक्षा कर सकते हो। महाराज ये क्या कहा? इसको अस्सी कहते हैं, जो हाथ में रहे और आपकी सुरक्षा करे, ये अस्सी है। वाह महाराज वाह, इसका हमें कैसे प्रयोग करना है? आओ मैं बताता हूं। इसको सबसे पहले म्यान से बाहर निकालिए। ये लो महाराज, मैं निकाल कर देखता हूँ। हाँ महाराज, ये लिए मैं देखिए इस तरह से निकालिए। निकाल लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो?
देखो मैंने जिस तरह से पकड़ा है इसको उसी तरह से पकड़ो। अच्छा, ये सीधी है। ये दूसरी तरफ बहुत नुकीली है, ये आपको भी चोट पहुंचा सकती है। ठीक है महाराज, सीधी पकड़ ली, अब क्या करना है? अब ये अगर कोई शत्रु कोई जानवर आपकी तरफ आए तो इसको उसे मात्र दिखा देना, इसको देखते ही वह आपसे दूर भाग जाएगा। धन्य हो महाराज, आपने अल्प समय में ही हमें सिखाया, पर हम सीख गए तलवार चलाना। मैं आपको बताता हूँ आपके द्वारा मैंने कैसे शिक्षा पाई है, मैं बताता हूँ। इस तरह से हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे और लोगों की भी सुरक्षा करेंगे। कभी किसी को सताएंगे नहीं, किसी को कष्ट नहीं देंगे, बस डराने। जब किसी दूसरे की सुरक्षा करोगे तो वह सुरक्षा के बदले आपको जीवन यापन के लिए अन्न आदि वस्तुएं प्रदान करेंगे। महाराज, इस तरह तो हमारा परिवार चल जाएगा। आपने हमें ऐसी विद्या सिखाकर धन्य कर दिया, आपकी जय हो राजा। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए करना, किसी को सताने में इसका उपयोग नहीं करना। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज महाराज हमें बताइए, भैया लठ वहीं रख दे, ऐसे ही जा। वो है महाराज, वो बेचारा भूख प्यास से सब सुध बुध भूल गया महाराज। हे भक्त, आपको लगते हो कि बहुत जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाओगे, इसलिए शिक्षा ग्रहण करो। बताइए महाराज, बताइए। वर्णमाला को सीखो। हाँ, पहले स्वयं पढ़ो और फिर दूसरों को ज्ञान देना। इससे आपको पारिश्रमिक के रूप में अनाज, वस्त्र आदि जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त होंगी। इसे देखो, इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखना भी सीखो। जय हो राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। स्वयं पढ़ूंगा और दूसरों को पढ़ाऊंगा महाराज। पठन पठन का कार्य करके हमारा परिवार चल जाएगा। आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज हमें भी बताइए महाराज, हमें भी बताइए। हमारा भी गुजर बसर चल सके। भूख प्यास से आकुल व्याकुल है महाराज, कोई हमें भी तरीका बताइए जीवन यापन। आओ देखो, यह हथौड़ी है। हाँ, लो इसे पकड़ो। हथौड़ी ले ली। यह छेनी है। हाँ महाराज, ये जैनी भी ले ली। जैनी नहीं, छेनी। जैनी तो जो यहाँ बैठे हैं वो कहलाते हैं। अच्छा, बार बार वही नाम आता था महाराज, मैंने समझा यही हो गई जैनी। अच्छा, छेनी बोलते इसे, छेनी। अब इसे लो। ये जो पत्थर का इतना बड़ा चौकोर हिस्सा है, इससे छेनी रख करके हथौड़ी से चोट मारोगे तो इसको एक सुंदर आकार प्राप्त होगा। ये लो महाराज, अभी 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 ये तो बड़ी सुंदर आकृति लेता जा रहा है ये पत्थर। अरे वाह महाराज, वाह वाह महाराज, ये तो गोल शिला बन गई। अब तो महाराज इस तरह से जब शुभ शिल्प का काम करोगे, लोगों के लिए रहने का स्थान बनाओगे, मकान बनाओगे, मूर्तियां बनाओगे, उससे तुम्हारे जीवन यापन के लिए लोग तुम्हें जो पारिश्रमिक देंगे, उससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होगा। महाराज, अब तो मैं इस तरह से कला सीख गया, शिल्प कला, तो मैं मंदिर बनाऊंगा, अच्छे अच्छे भवन बनाऊंगा।
मुनिराजों के रहने के लिए संत निवास बनाऊंगा। देखना महाराज, रामपुर नगरी में आचार्य भारत भूषण महाराज जी के ठहरने के लिए, वसतिका के लिए सुंदर संत निवास का निर्माण मैं करूंगा। राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छा कार्य दिया। महाराज उठ पप्पू, खड़ा हो जा। महाराज सबको सब कुछ बताते जा रहे हो। अरे इधर आ पप्पू, इधर आ। महाराज मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे हो। मेरा लाल कैसे सूख के कांटा हो गया बेचारे के। देखो तो अगरबत्ती से हाथ और मोमबत्ती से पैर हो गए। महाराज उपाय बताइए जीवन यापन का। मुझे लगता है कि आप गायन बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ महाराज, आप सिखाएंगे तो मैं कोशिश भी करूंगा। बोलो सा अरे ऐसे नहीं बोलना है। बोलो सा सा रे गा गा मा। मेरी माँ की याद आ गई मुझे। अरे अगर गाते हुए माँ की याद करोगे तो गाना और भी अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। फिर पापा की याद दिला रहे हो महाराज। देखो मम्मी पापा पास होंगे तो गाने में और भी अच्छा लगेगा। धा धा नी सा 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 रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा। महाराज आने लगा। गाओ सारे गामा पाधानी सा सानी धा पामा गारे सा सानी धा पा मा गा रे सा। क्या कहा महाराज आगे? सारे गा रे गामा गामा पामा धा पाधानी धानी सा सानी धा नी धा पा धा पामा पामा गा रे गा सा। कितना सिखाओगे महाराज तो कहाँ से आएगा। पर महाराज आपने जो स्वर सिखाया ना, मैं जान गया। इस सुरीले शब्दों में मैंने पता 4 पंक्तियां लिखी है महाराज। आप कहें तो सुनाऊं महाराज। मैंने आपके द्वारा जो सरगम सीखी 4 पंक्तियां लिखी है, सुनाऊं महाराज? जल्दी सुना दो। तो सुनिए महाराज। बना के मोम सामन को पिघलना आ गया हमको। बना के मोम सामन को पिघलना आ गया हमको। इबादत की उजाले की तो जलना आ गया हमको। इबादत की उजाले की तो जलना आ गया हमको। कठिन कांटे भरे थे रास्ते दुनिया की राहों में। कठिन कांटे, अभी कांटों के रास्ते में चल रहा था, पर सरगम सीख कर क्या हुआ? कठिन कांटे भरे थे रास्ते दुनिया की राहों में। गुरु की थाम ली उंगली तो चलना आ गया हमको। गुरु की थाम ली उंगली
तो चलना आ गया हमको। बहुत सुंदर। अब तुम ऐसे ही जगह जगह गा करके सुनाया करो, तुम्हें बहुत पारितोषिक प्राप्त होगा। जो आज्ञा महाराज, बहुत कुछ अब तो हम सीख गए, बस समय नहीं मिला महाराज सुनाने को। भैया तू भी मांग ले, तू भी महाराज से उपाय सीख ले। आओ, इसको तराजू कहते हैं, इसको ऊपर से करो ऐसे। ये तराजू है। तराजू? हाँ। महाराज ये वाला यंत्र आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? तराजू मराजू तो नहीं हम जानते, पर हम इतना जानते हैं आपने ये बहुत अच्छा झूला हमें दिया है। ये झूला नहीं है। एक तरफ मैं और मेरी घरवाली बैठ जाएगी एक पड़ले पर, और एक पड़ले पर मेरे 40 बच्चे बैठ जाएंगे महाराज। बड़ा आनंद आएगा झूला झूलने में। अरे अभी तो 38 थे महाराज, 36 बच्चे थे। अभी अभी पड़ोसी कान में खचपुच कह के बता गया कि तेरी पत्नी के 4 बच्चे हुए हैं। महाराज मेरे 40 बच्चे हो गए। इसको जब कोई अनाज उगाए तो उसके यहाँ से वह अनाज लेकर के, जो अनाज तुम उगाओ उसको बराबर का दे करके आदान प्रदान करना। जो आज्ञा महाराज, एक बात कहूँ महाराज? हाँ बोलो। महाराज मन कर रहा, मेरे 42 बच्चे हैं। अरे मैं भूल रहा हूँ। हाँ महाराज, थोड़ी सी दाढ़ी मार लो, कम तोल कर दे दूं और ज्यादा तोल कर ले लूं तो काम नहीं चलेगा महाराज। नहीं, अगर ऐसा करते हो तो चोरी का दोष लगता है। इसलिए जितना दो उतना ही लो, और जितना लो उसके बराबर ही दो। वाह महाराज, आपने बहुत अच्छा कहा। वो तो एक मनिहारन के निपुण जी हैं कोई, उन्होंने मुझे कान में भरा था। उन्होंने ये कहा था कि डांडी मारे चोर कहावे, डांडी मारे चोर कहावे, डांडी मारे सेठ कहावे, हल हाके सो चोर। डांडी मारे सेठ कहावे, हल हाके सो चोर। वो चुपड़ चुपड़ रोटी पर घी लालाजू खावे, जिनके गाए न ढोर। महाराज ऐसा उन्होंने निपुण जी ने बताया, तो मैंने सोचा दाढ़ी मार कर ज्यादा ले लूं और कम तोल कर दे दूं। लेकिन आपने जो शिक्षा दी अब मैं वैसा ही करूंगा, किसी की बातों में नहीं आऊंगा महाराज। बहुत सुंदर। अभी देखते हैं तुमने ये कला सीखी या नहीं सीखी। जाओ, जो तुम्हें अनाज मिला है इसको बेच कर के आओ। भैया ये आदिनाथ के दरबार का ये धान्य है, जिसके भंडार में ये धान्य जाएगा उसका भंडार सदा भरा रहेगा। कौन लेगा ये हमसे? हमारे बच्चे पल जाएं, ये धान हमसे खरीद लो ना। कौन खरीदेगा मेरी धान्य को? चक्रेश्वरी आप ढूंढ लो कौन खरीदेगा। ये तो सब मुकुटबद्ध राजा बने हैं। कौन खरीदेगा हमारी धान्य को? अरे आप में से आओ ना, कोई सेठिया ले जाओ, ये बड़ी पुण्यवान धान है। किसी को भंडार नहीं भरना अपना। आप खड़े हो जाओ महाराज, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़े हो जाओ। अरे खड़े तो हो जाओ, आगे आओ। पल्लू करो अपना सेट का। अरे यार साड़ी नहीं पहने तो सेट का भी पल्लू होता है, करो पल्लू करो। हाँ एक बटन खोल लो और ऐसे झोली बनाओ। है? अच्छा हाँ वो कोई साधन, इधर आओ महाराज, आप आओ। हाँ आप कुर्ता पहने। इस धान्य को आपको खरीदना है, पर थोड़ी सी महंगी है ये धान, पर बड़ी पुण्यमान है। ये हमारे 42 बच्चों का पेट भर जाए, इस हिसाब से ज्यादा महंगी तो नहीं है। मात्र 2100 रुपए की धान है, स्वीकार है?
संभव हो तो इस पे राशि रखकर ताली बजाओ एक बार। इसको अपने भंडारे में रखना। वाह, भगवान सदैव आपके भंडार को ऐसे ही भरा रखे, सुरक्षित रखे। वाह वाह। कर रहे थे भैया, पहले के समय में इतने ही बच्चे होते थे। पहला जमाना। और राम भैया, हाँ सुना। पहले के समय में इतने ही बच्चे होते थे। ये हंस रहे थे हमारी बात सुनकर। आज देखो हम इतने मंदिर बना रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल यही सुनाने का था कि इस बात के माध्यम से मैं सच्चाई सुना दूं। हम इतनी प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, इतने जिनमें तो विराजमान कर रहे हैं, लेकिन निरंतर हमारी जैन समाज घटती जा रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम दो हमारा एक। ऐसे ऐसे हम कहां से मात्र 11 लाख जैन समाज बची है। पंडित जी इतने ही लगभग नहीं, अभी तो 7 करोड़ ही चल रहा है। 2 करोड़ से ऊपर लोग। ऐसे बताया गया कि ऐसे ही निरंतर कुछ समय में मात्र 11 लाख जैन समाज बचेगी। क्या होगा इन मंदिरों का, क्या होगा इन दिव्यों का? ऐसा नारा मत दो कि हम दो और हमारा एक। अरे सीखना है तो मोमनन समाज से सीखो, जिनका नारा होता है हम दो हमारे दिल्लो, हम दो हमारे दिल्लो। उनका कुछ और विचार चल रहा कि पूरा भारतवर्ष मेरा हो, और हम लोग कहाँ सोच रहे। बंधुओं, आज से सीख ले लो, कम से कम एक परिवार में 3 संतान तो होनी ही चाहिए। एक पति पत्नी के 3 संतान तो होनी ही चाहिए। एक संतान जो देश की रक्षा करे, दूसरी संतान जो धर्म की रक्षा करे, और तीसरी संतान जो माता पिता की सेवा करे। तब जाकर हमारा धर्म, हमारा भारतवर्ष सुरक्षित रह सकता है। पहले जमीन को जोतूंगा, इसके बाद जमीन में बीजों का वपन करूंगा, इसके बाद देखते हैं आप कह रहे फसल होगी। आओ बैलो आओ। तूने अच्छा सोना उगला री, बारी देश की धरती तूने अच्छा सोना उगला। लुट गए बिरजू, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। महाराज कह रहे थे कि जमीन को जोतो, उसमें बीजों का वपन करो, इसके बाद उसमें से फसल उगेगी। बिरजू फसल तो ना उगी, पर हमारे पूरे खेत में ये लट्ठी लट हो गए, ये डंडे ही डंडे हो गए, हमको ठगाए गए। महाराज धोखा, हमारे साथ महाराज ने धोखा किया। चलो बिरजू, इन लट्ठों को ले चलते हैं महाराज के पास। कहते हैं
महाराज इतना बड़ा धोखा नहीं करना था हमारे साथ। आओ, अब तक तो हम गीत गा रहे थे। जब हमारे खेत में लट ठुक गए तो क्या हंसे। मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती, डंडे उगले उगले लट मोटे, मेरी देश की धरती। धोखा किया महाराज, आपने धोखा किया। क्या हुआ उजागर? आप कह रहे क्यों थे, दुखी हो रहे हो? आप कह रहे थे भूमि को जोतो, उसमें बीजों का वपन करो, हीरे मोती उगलेगी धरती, फसल उगेगी, फल उगेंगे। महाराज ना तो फसल होगी ना हीरे मोती, ये महाराज टेढ़े टाप थे, ये लट हो गए महाराज। अरे ये लठ नहीं, ये इच्छू दंड है। बिच्छू डंक बच गए रे। महाराज कह रहे ये बिच्छू डंक है, बच गए रे, बच गए। अरे बिच्छू डंक नहीं, इच्छू दंड। ओ, इच्छू दंड। हम महाराज बुढ़ापा है, सुनने में देरी हो, थोड़ा सा इच्छू दंड बोलते से। हाँ। तो भी महाराज कहते तो दंड ही है। हाँ है तो दंड ही, लेकिन इसमें मीठा मीठा रस निकलता है। अच्छा, उससे गुड़ बना सकते हो, वाह, चीनी बना सकते हो। पहले विश्वास नहीं करूंगा महाराज, पहले देखता हूँ। सामने से महाराज पहले देखूंगा इसमें रस है भी कि नहीं। रस निकाल करके उसको पी सकते हो, रस से गुड़ बना सकते हो, और इसका जो शेष भाग बनेगा, बचेगा, घास बचेगी, वो अपने जानवरों को खिला सकते हो। जो सबसे ऊपर ये पत्ते उगे हैं महाराज, इनका क्या करें? ये अपने जो बैल जिन्हें तुमने उपयोग किया है, खेती में लगाया है, ये सब उनको खाने के लिए देना। वाह महाराज, प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था की। जानवरों के लिए सबसे पहले ये मुलायम पत्ते रसदार लाभदायक हो गए। वाह महाराज वाह। फिर ये इच्छू दंड से रस निकालकर अब तो महाराज हम गुड़ बनाएंगे, शक्कर बनाएंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, इस तरह से हमारा गुजर बसर चल जाएगा। महाराज एक और चिंता है, मैं जब खेत जोत रहा होना शुरू हुआ, लोगों में आपराधिक वृत्तियां भी होने लगी। लोग चोरियां करने लगे, दूसरों के घरों से अनाज चुराने लगे, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, इसलिए वह दूसरों के यहाँ से अनाज चुराते। तब आदिनाथ ने न्याय व्यवस्था को सुनियोजित किया, और जो कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता तो उसको हाँ कह करके दंडित किया जाता। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार कोई अपराध करता तो उसे मां कह करके दंडित किया जाता, और अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता तो धिक्कार है, ऐसा धिक शब्द उपयोग करके उसे दंडित किया जाता। उस समय दंड की जो व्यवस्था थी उसमें हा, मां और धिक मात्र 3 शब्दों का प्रयोग होता था। बहुत समय व्यतीत हो गया, 84 लाख पूर्व की आयु जिनकी, 83 लाख पूर्व राज्य के भोग उपभोग में ही निकल गए। सौधर में इंद्र को चिंता होने लगी कि महाराज तो राज्य के सुखों में इस तरह से निमग्न हो गए हैं कि उन्हें आगे का पथ दिखाना है लोगों को, वह उस पर चल ही नहीं रहे। क्या करूं, कैसे करूं? तभी तीर्थंकर प्रभु के जन्म दिवस का अवसर, जन्म कल्याण का अवसर आ रहा था। सौधर में इंद्र के मन में
एक युक्ति आती है और वह युक्ति स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा जिसका नाम नीलांजना, जिसकी आयु बहुत कम शेष रह गई थी, उसे वह तीर्थंकर प्रभु के महल में नृत्य करने के लिए भेजता है। नृत्यांगना का नृत्य देखते हुए राजमहल में वृषभनाथ आदिनाथ भगवान अपने जन्मोत्सव पर बहुत सारे राजा महाराजा जो आए हुए हैं उनके समक्ष वह नीलांजना नृत्य प्रस्तुत कर रही है। रोक दो यह नृत्य गान।